Hello everyone, today we will discuss a beautiful novel, Alias Grace, and it was written by Margaret Atwood. Margaret Atwood का अगर आप तारुफ देखें तो she is a poet and also the novelist, and she won the Canadian Giller Prize, and now she is 83 years old, and her famous works are The Handmaid's Tale, The Cat's Eye, The Testaments, and also she is very famous for her feminist perspective in her writing. ये जो नॉवल था एलिस ग्रेस, इट वाज पब्लिश इन 1996, सो इट इज़ इंक्लूडेड इन द पोस्ट मॉडर्न नॉवल जॉनरा। जो है हिस्टोरिकल फिक्शन है, बायोग्राफिकल फिक्शन है, जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट एक बहुत ही फेमस मर्डर केस हुआ था कनाडा की हिस्ट्री में, उसको डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा जो वर्कर्स राइट और वुमेन राइट्स की जो मूवमेंट थी, जो उस टाइम के अंदर कैरी ऑन हो रही थी, उसको भी इसने डिस्कस किया। इसके अलावा जो साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर जो प्रोग्रेस है, जिसमें जो ह्यूमन माइंड को एक्सप्लोर, उसकी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, उसको भी डिस्कस किया गया। किस तरह ह्यूमन माइंड की जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन वी विल डिस्कस थ्रू द प्रोटैगनिस्ट ग्रेस मार्क। ग्रेस मार्क जो है, शी इज़ एन आयरिश इमिग्रेंट इन कैनेडा, और फर्स्ट पर्सन ऑमनिशियन टेक्निक यूज़ किया है ग्रेस मार्क में, और सम टाइम वो थर्ड पर्सन ऑमनिशियन टेक्निक यूज़ करता है, जिसमें वो हमें स्टोरी सुनाता है अदर करेक्टर्स के बारे में, लेकिन ये एक खुद करेक्टर नहीं होता। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से, कि ह्यूमन बीइंग की माइंड की कम्प्लिकेशन को डिस्क्राइब किया है। मुख्तलिफ ट्रोमा जो उनके चाइल्डहुड ट्रोमा होते हैं, किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं, और स्पेशली जो मदर के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं बच्चों पर कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। और इसके अलावा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जैसे कि हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है उसे ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और अक्सर उसे भूलने की जो इवेंट में वो पार्ट प्ले करती है, वो भूल जाती है। सो दीज आर द सच काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर रीडिंग दिस नॉवल। एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही छोटी उम्र में वो माइग्रेट करती है आयरलैंड से कनाडा में, और वहाँ पे वो जब जाती है तो रास्ते में उसकी मदर की डेथ हो जाती है। मदर की डेथ जो है अनएक्सपेक्टेड होती है। अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जो कनाडा में पहुँचती है, तो फादर जो है वो काम नहीं करता, ज़्यादातर अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, और अब्यूसिव उसका बिहेवियर होता है, और सम टाइम वो मारपीट कर रहा होता है। और ऐसा भी होता है कि ही ट्राई टू रेप हिज ओन डॉटर। तो इस सब चीज़ों से शी लेफ्ट द होम, फैमिली को लेफ्ट करती है और जॉब स्टार्ट करती है एज अ सर्वेंट, ठीक है। उस वक्त उसकी हार्डली एज जो होती है वो जो है 12 ईयर्स के राउंड अबाउट होती है। अब यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस सेटिंग के हवाले से देखें, किंगस्टन में सेटिंग रखी गई, रिचमंड हिल में जहाँ पे वो जॉब करती है, और इसी तरह तीसरी जो जगह है ओंटारियो, वहाँ पे द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द मर्डर्स ऑफ द टू पीपल, ठीक है। मर्डर्स ऑफ टू पीपल, जो एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, और दूसरी उसकी मिस्ट्रेस है। 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड है सारी सेटिंग। अब जब स्टोरी स्टार्ट होती है, इस वक्त प्रेजेंट 1859 का टाइम पीरियड है प्रेजेंट एज में, और वो जो प्रोटैगनिस्ट ग्रेस मार्क्स है वो कई साल की जो कैद काट कर वापस आ रही है, ठीक है, वापस आ गई है। और फिर उसकी जो पास्ट है, उसके पास्ट इवेंट्स को उसने ऑथर ने डिस्क्राइब किया, ठीक है। द ईयर इन 1859 द ग्रेस मार्क हैज़ सर्व्ड मैनी ईयर्स ऑफ द जेल, ठीक है। और यहाँ पे उसके केस के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया गया है। ग्रेस मार्क्स के अगर करेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, बिफोर दैट यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। ग्रेस मार्क्स जो है विद रेड हेयर्स गर्ल है, ब्लू आइज है, और बहुत ही खूबसूरत लड़की है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, कीन ऑब्जर्वर है, हर चीज़ को नोटिफाई करती है अपने इर्द गिर्द, ठीक है। एंड ऐसा होता है कि हर मदर वॉज डाइड अनएक्सपेक्टेडली, तो वो उस सारे ट्रोमा के अंदर रहती है। जैसे कि वो डिस्क्राइब करती है, व्हेन आई वॉज क्वाइट यंग 6 or 7 आई पुट माई हैंड ऑन माई मदर्स belly which was all round and tight and said, what is there? Mother mouth, mother mouth to feed. And my mother smiled sadly and said, yes, I fear so. And I had a picture of an enormous mouth on a head like flying angels' heads on the gravestone, but with the teeth and all, eating away
at my mother from inside and I began to cry because I thought it would kill her. ये उसकी फीलिंग है उस बचपन में जब उसकी माँ प्रेग्नेंट होती है. this this is all about the story, and she was telling to her Dr. Jordan. साइमन जॉर्डन उसका नाम है. हर फादर वॉज अब्यूसिव एंड अल्कोहलिक. ठीक है, 12 years में जैसे कि मैंने बताया स्टार्ट करती है, और फिर वो बता रही होती है, डिस्क्राइब करती है अपनी फीलिंग एज अ कातिला के तौर पे वो क्या फीलिंग कर रही है. वो कहती है 10 साल जब वो उसकी डॉक्टर साइमन जॉर्डन था, जो कि अपने कहते हैं एक ड्रीम था उसका कि वो अपना मेंटल साइलम खुद बनाएगा उसे. ठीक है, उसके लिए उसने रिसर्च माइंड थेरी के ऊपर रिसर्च स्टार्ट की. और यहाँ पे उसे जो कनाडा के अंदर वो आया और यहाँ पे उसने इंटरव्यू किया ग्रेस मार्क के केस का. प्रॉब्लम ये थी कि ग्रेस मार्क शी इज़ कन्विक्टेड फॉर मर्डर, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दो इसके जो थे कातिल थे. एक इसका को सर्वेंट था, या आप कह सकते हैं कोलीग था इसका, वो पकड़ा जाता है. और ये उसके तो सारे इवेंट्स और सारी चीज़ें अपीयर हो जाती हैं, लेकिन और इवन कि ये डिस्क्राइब भी करती है, लेकिन ये खुद इसने कैसे उस मर्डर के अंदर पार्ट प्ले किया ये भूल चुकी है उस पार्ट को. और जो डॉक्टर जॉर्डन होता है ही इज़ वेरी फेमस, और वो अपनी पर्सनालिटी जो है की वजह से आप कह सकते हैं ऐसी पर्सनालिटी जो औरतों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, सिडक्शन बिहेवियर की वजह से अपने, और उसके लिए देयर इज़ नॉट अ बिग डील. अब वो क्या करता है, एसोसिएशन टेक्निक को यूज़ करता है और ग्रेस मार्क की जो है ना अपने साथ अटैचमेंट डेवलप करता है और कोशिश करता है वो जो एरियाज़ ग्रे एरियाज़ जिस पर काम या जो ओपन नहीं हो सके वो ओपन करने की कोशिश करें. बेसिकली इन लाइंस में वो एक ड्रॉ कर रही है कि किस तरीके से मैन और वुमेन के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन कैनेडियन सोसाइटी में पेट्रार्की एग्जिस्ट करती है. जैसे मर्डरस इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड टू हैव अटैच टू यू, इट हैज़ अ स्मेल टू इट, that the word musky and oppressive like a dead flowers in a vase. Sometime at a night I whisper to myself, murderous, murderous. It rustled like a taffeta skirt across the floor. Basically वो बता रही है कंडीशन, it is like a hammer, a lamp of metal. ठीक है, और वो कहती है इन दोनों में से मुझे क्या चूज़ करना, कातिल या कातिला में से क्या वर्ड चूज़ करना पड़े, तो इफ़ दोज आर ओनली चॉइसेस, तो वो क्या करेगी. अब उसके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, हिस्टेरिया का प्रॉब्लम है, हलूसिनेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, मतलब ऐसे चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हकीकत के अंदर. जैसे वो देखती है कि कह रही होती है कि खुदा को मैं देख रही हूँ, सम टाइम मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, सम टाइम वो अपनी जो मरी हुई दोस्त मैरी होती है उसको देख रही होती है. यहाँ कुछ करैक्टर्स का एनालिसिस करना ज़रूरी है. डॉक्टर साइमन जॉर्डन अमेरिकन डॉक्टर होता है जिसका इंटरेस्ट सेरिब्रल डिसीज़ में होता है, नर्वस जो कंडीशंस हैं उसको देख रहा होता है, अटैचमेंट क्या क्या प्रॉब्लम्स उसका पहले बता दिया. इंटरेस्टेड होता है, प्रोग्रेस करना चाह रहा है, कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में. ही केम टू कनाडा, और कोशिश उसका जो मेन जो टारगेट होता है, इंटेंशन ये होती है कि वो रिस्टोर करे ग्रेस की लॉस मेमोरीज को, फर्दर डेवलप इस थेरी ऑफ माइंड को. अब यहाँ पे ग्रेस केस मेड हिम कंफ्यूज्ड मूविंग टूवर्ड द इंसैनिटी. समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसने किया है या वो अनोसेंट है या वो गिल्टी है, ये कन्फ्यूजन उसमें रहता है. तंग आके एट द एंड वो चला जाता है कनाडा छोड़कर, यूएसए चला जाता है, और लेकिन वो जो ग्रेस है उसे कभी भूल नहीं पाता. फिर इसके अलावा जब वो केस को सॉर्ट आउट नहीं कर पाता तो वो और डॉक्टर्स जो है उनकी हेल्प आउट लेता है. डॉक्टर जेरोम था जो कि उस जो एक सोशल रिफॉर्म सोसाइटी आप कह सकते हैं ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ पे लोगों की वेलफेयर के लिए, वहाँ पे आता है गेस्ट के तौर पर. और फिर वो ही वॉज अ एक्सपर्ट इन न्यूरो हैप्नोटिज़म, और हैप्नोटाइज करता है और जो उसकी जो रिस्टोर मेमोरीज होता है उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है. और जब वो उसको हैप्नोटाइज कर रहा होता है, कर देता है, तो वो देखता है कि उसके अंदर से आवाज़ें जो है द ग्रेस के अंदर से निकल रही है, एक नई आवाज़, और वो अपने आप को मैरी के नाम से रिप्रेजेंट करवाती है और बताती है कि किस तरह उसने जेम्स मैकडर्मिक की हेल्प आउट से उन जो था एम्प्लॉयर मिस्टर कीनियर को और उसकी जो मिस्ट्रेस या हाउस कीपर थी जो नैन्सी थी,
मॉन्टेगमरी थी उसको कैसे उसके मर्डर करने में हेल्प आउट की। वो कहती है इसमें जो ग्रेस है इसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये मेमोरी उसकी जो है लॉस्ट हो चुकी है। मैंने उसको मतलब मेरी इन्वॉल्वमेंट है इस सारे केस के अंदर। इस तरीके से वो सारे जो है रिवील करती है। और फिर एट द एंड जो डॉक्टर जॉर्डन है रिपोर्ट करता है डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के तौर पर। इसी तरीके से और करेक्टर्स हैं इसमें। मैरी विटनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर है। जब वो कनाडा आती है, आयरिश गर्ल, कौन, ग्रेस मार्क्स जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, तो सबसे पहले जो जॉब स्टार्ट करती है वो उसके जो पहले एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, एल्डरमैन, मिसेस एल्डरमैन, ठीक है, उसके पास जब वो जॉब करती है, बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली होती है और वेल नाउन फैमिली होती है। और वहाँ पे वो मैरी विटनी जो होती है ये 16 ईयर्स ओल्ड ऑर्फन गर्ल होती है, बड़ी मेच्योर होती है, उसे नसीहत करती है बॉयज़ से बचना चाहिए इस तरह। लेकिन उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और उस वक्त सिर्फ 12 ईयर्स की होती है और मदरली फिगर होती है ग्रेस मार्क्स के लिए जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है। लेकिन ऐसा होता है कि शी गॉट प्रेग्नेंट, मैरी जो होती है, और फिर अबॉर्शन करते हुए, अबॉर्शन करवाने के बाद आफ्टर दैट वो उसकी डेथ हो जाती है। अब वो उसको होता है कि जो ग्रेस मार्क्स होती है मैरी की हेल्प आउट करती है, ठीक है, उसे घर ले जाने में। दूसरे दिन उसकी डेथ होती है तो वो विंडो को ओपन करती है। उसका ऐसा बिलीफ होता है कि कहीं उसकी जो सोल है, उसकी रूह जो है वो बाहर नहीं निकल पाई, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो आगे हेल्प आउट करेगा इस केस के सॉर्ट आउट करने में। जो रेवरेंट बंदा होता है वरिंगर, वो इस सोशल रिफॉर्म ग्रुप का हेड होता है। अब वो क्या करता है, वो बार बार अटेम्प्ट्स करता है कि ग्रेस की जो सज़ा है वो ख़त्म हो जाए। ग्रेस जो है ऑलरेडी ये जिस टाइम में ये प्रेजेंट में वो मतलब बता रही है कि वो इस प्रेजेंट 1859 में तो वो 46 ईयर्स वो हो चुकी होती है और पीछे से वो जितनी सज़ा है वो काट चुकी होती है। जब जॉर्डन उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है उस वक्त वो 10 साल की सज़ा काट चुकी होती है। तो वो बार बार जो होता है रेवरेंट वरिंगर वो हेल्प आउट करता है कि किसी तरीके से उसकी जो सज़ा है माफ़ कर दी जाए। जेम्स मैक डेमिक जो होता है बेसिकली ही इज़ अ को सर्वेंट विद द मैरी, जो सेकंड एम्प्लॉयर होता है। सेकंड एम्प्लॉयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि ग्रेस मार्क्स का होता है, जिसका नाम होता है मिस्टर किनियर, और जिसकी मिस्ट्रेस जो होती है नैन्सी मॉन्टेगमरी होती है। तो ये जेम्स जो होता है ही इज़ बेसिकली अ स्टेबल मैन होता है, घोड़ों की देखभाल वगैरह करता है उसका। लेकिन वो क्या करता है, जो नैन्सी होती है उसने पूरे घर का कंट्रोल लिया होता है और वो कह चाह रही होती है कि जो सर्वेंट्स हैं वो उसको रिपोर्ट करें, लेकिन उसे ये पसंद नहीं होती। इसी तरीके से जो रिलेशनशिप मैरी के जो सेकंड एम्प्लॉयर के जो ये जो अपने को वर्कर्स के साथ इतना अच्छा नहीं होता, और नैन्सी जो होती है थोड़ा इनसिक्योर भी फील करती है ग्रेस के आने की वजह से। ये सेकंड एम्प्लॉयर है ग्रेस का, ठीक है। तो वो इनसिक्योर फील करती है कि कहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, तो कहीं ये ना हो कि उसकी फैक्शन जो है मिस्टर किनियर की इसकी तरफ ना हो जाए, थॉमस किनियर की। अब शुरू में तो वो उसे लगता है, ग्रेस समझती है बड़ी सेल्फ डिवोटेड किस्म की पर्सनालिटी, सिस्टर के तौर पे वो उसे नैन्सी को ट्रीट करती है। लेकिन उसका जो बिहेवियर होता है ना बहुत ही स्ट्रेंज होता है। वो इनसिक्योर है, सिल्क का ड्रेस वेयर करती है, गोल्डन इयररिंग्स पहनती है, पियानो बजाती है, और शी अज्यूम टू बी अ यू कैन से अ वाइफ। लेकिन जो थॉमस किनियर होता है शादी नहीं करता, लेकिन उसने मिस्ट्रेस रखी होती है। अब यहाँ पे दोनों कैरेक्टर को मैंने डिस्कस कर दिया है। जर्मिया एक ऐसा कैरेक्टर है जो पैडलर है, इसका ग्रेस मार्क्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ये डोर टू डोर मूव करता है, ठीक है, एंड 2 टाइम्स वो इनकाउंटर होता है इसका ग्रेस के साथ। पहले जब वो मिसेस एल्डरमैन के साथ उधर उनकी एम्प्लॉई होती है और उसके बाद मिस्टर किनियर की, तो उसकी मुलाकात होती रहती है। और ये बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग का काम कर रहा होता है दूर दराज के इलाकों में, क्लोथिंग या उससे रेलिवेंट जो टूल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स उनका। इसी तरह जिमी एक कैरेक्टर है जो कि पास ही बेसिकली जो मिस्टर थॉमस कीनियर जो एम्प्लॉयर है ग्रेस मार्क्स के, उसकी जो आप कह सकते हैं नेक्स्ट डोर जो प्रॉपर्टी होती है उसमें वो रहता होता है, फ्लूट बजाता है अक्सर। मिसेस
वो कहते हैं ना, उसकी जो मिस्ट्रेस होती है नैन्सी के कहने पर फ्लूट बजाने के लिए उसे बुलाती है शाम को, तो आ जाता है। अब यही वो बंदा है, जिमी होता है, जो कि मर्डर के बाद जो ग्रेस मार्क्स होती है उसके अगेंस्ट गवाही देता है कि मर्डर में इसकी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस हवाले से है, आफ्टर आफ्टर स्पेंडिंग द टाइम इन द जेल, जो ग्रेस मार्क्स होती है वो फिर जिमी के साथ शादी कर लेती है। जिमी उससे माफ़ी मांगता है, और इस तरह गवर्नर की वाइफ होती है, जो कि अक्सर जो होती है वो इससे भी जो कि इंचार्ज होती है किंगस्टन, जो पेनिटेंट्री जो होती है वहाँ की इंचार्ज होती है, जो एक सोसाइटी रेवरेंट ग्रुप ने बनाई होती है, उसके अंदर वो उसकी हेड होती है। और जो ग्रेस मार्क्स होती है वो अक्सर वो वहाँ विजिट करती है, और जो सिलाई और कढ़ाई बहुत अच्छी कर लेती है ग्रेस मार्क, तो वो अक्सर विजिट करती रहती है उसके घर भी, गवर्नर के घर भी। और लीडिया जो है डॉटर होती है गवर्नर की, जो पहले इंटरेस्टेड होती है डॉक्टर जॉर्डन में, बाद में वो रेवरेंट रिंगर के साथ शादी कर लेती है। ये वो करेक्टर्स हैं जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। थीम्स को अगर डिस्कस करें, माइंड एंड द मेमोरीज, मेन फोकस क्या है, ये 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस किया गया। इसके अलावा वो उसकी जो है डॉक्टर साइमन जॉर्डन जो होता है, बेसिकली न्यू टेक्निक फॉर रिकवरिंग फॉरगॉटन इवेंट उस पर अप्लाई करता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट के तौर पर इसको ले रहा होता है, किसको, ग्रेस मार्क को, इस केस को सॉर्ट आउट, ये रिजॉल्व करने के लिए। और वो स्ट्रगल कर रहा होता है, और सम टाइम वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ही स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड द ग्रेस के causes his own mind to stay towards the madness, and he left with a few answer about working of the mind. It would be helpful to me if she were indeed a mad, वो कहता है समझ नहीं आता समटाइम वो उस पर ट्रस्ट करे या ना करे कि ये कन्विक्टेड है मर्डर की कि नहीं है। तो कहता है इट वुड बी हेल्पफुल to me if she were indeed a mad, or at least a little madder than appears to be. But thus, for she has manifested a composure that duchess might envy. कि इतना वो जो एक कहते हैं ना बड़े रख रखाव वाला उसका कंपोजर है। आई हैव नेवर नाउन एनी women to be a thoroughly self contained, इतनी ज़्यादा सेल्फ कंपोज्ड औरत में नहीं आज तक। उसका कहता है मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, कन्फ्यूजन हो जाता है, ऐसा लगता है वो सेनिटी से इनसेनिटी की तरफ मूव कर रहा है। डॉक्टर जॉर्डन रिपोर्टेड डबल पर्सनैलिटी अबाउट द ग्रेस केस, लेफ्ट द कनाडा एंड नेवर रिटर्न टोरंटो। जब उसका एक्सीडेंट होता है डॉक्टर जॉर्डन का, वो कुछ मेमोरी जो कनाडा में होती है वो सारी लॉस कर जाता है, लेकिन उसकी माँ बताती है कि फिर भी वो जो ग्रेस मार्क्स है ना उसको याद रखता है, और वो उसके बारे में कमेंट देता है, ग्रेस इज़ द ओनली वुमन ही हैज़ एवर वांटेड टू मैरी। सो उसके वो ऐसा बंदा जो हर वक्त पर अपनी पर्सनालिटी की वजह से लोगों को इंस्पायर करता है, वो एक जो ग्रेस मार्क्स जैसी औरत से खुद ही उसका विक्टिम बन जाता है, मतलब उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, अफेक्शन डेवलप कर लेता है। और वो औरत जो ग्रेस मार्क्स जो कि मेंटल साइलम के अंदर मौजूद है, जहाँ पे उसे जो है मुख्तलिफ लोग जो है रेप का निशाना भी बनाते हैं, जिसमें वार्डन स्मिथ भी होता है, डॉक्टर सैमुअल भी होता है, जो कि मुख्तलिफ लोग होते हैं जो सेक्चुअली हरास भी कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो बेयर कर रही होती है, किस तरीके से जो मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, या आप कह सकते हैं जो विक्टिमाइज होते हैं, साइकोलॉजिकली इफेक्टेड लोग होते हैं, उन्हें निशाना बनाया जाता है हॉस्पिटल्स में भी। इसी तरह नेक्स्ट थीम इज़ द ट्रूथ, ह्यूमन माइंड एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डबल पर्सनालिटी को या मल्टीपल पर्सनालिटी को डिस्कस किया गया। जैसे नॉवल स्पॉटलाइट द एम्बिगुअस नेचर ऑफ द ट्रूथ विच इज़ क्लोजली टाइड टू द एग्मेटिक नेचर ऑफ द माइंड। हैरान को वंडरिंग किस्म का, कि अगर आप देखें कि नियर मॉन्टेगमरी मर्डर को देखें, ऑब्सक्योर द ट्रूथ ऑफ व्हाट हैपेंड, इंसान के ह्यूमन माइंड से जो मेमोरीज हैं डिसअपियर ही हो जाती हैं। द वेरी फैक्ट दैट द ग्रेस शेप्स हर नैरेटिव विद द क्लियर बिगनिंग, मिडल एंड द एंड। कहते हैं डॉक्टर जॉर्डन को ईच एंड एवरीथिंग बता रही है, ठीक है बताती है, और इतनी सफाई के साथ और इतने अच्छे नरेशन से बताती है कि किसी को डाउट ही नहीं रहता। और यही वजह है कि उसका जो लॉयर होता है, जैसे उसका जो लॉयर हायर वो जो उसको उसके केस को प्रोसीड करता है, उसकी जो डेथ की बजाय उसको लाइफ लॉन्ग जो प्रिजन में उसकी जो पनिशमेंट है उसे कन्वर्ट करवा देता है। और इसी तरह ग्रेस हरसेल्फ कन्फेसेस इन द पार्ट 7 हर present the perspective influences her account of the part, the status of the truth in her story therefore remains ambiguous to the end। आखिर तक कंफ्यूजन रहता है कि मर्डर किसने किया होगा, इसका क्या रोल होगा। सिंबल्स एंड क्विल्ट, आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक क्विल्ट जो है बुनाई
क्लॉथिंग के बारे में डिस्कशन आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत अच्छी सिलाई कढ़ाई वो जानती है, ठीक है, ग्रेस मार्क। इसीलिए गवर्नर के घर अक्सर वो वीक के अंदर विजिट करती है। एडवर्ड सजेस्ट द सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्विल्ट बाय टाइटलिंग ईच ऑफ द नॉवेल्स 15 सेक्शन। नॉवल के 15 सेक्शन जिसे क्विल्ट के नेम पर, क्विल्ट पैटर्न के नेम पर उसको डेवलप किया गया है। ईच टाइटल विद द इमेज ऑफ द क्विल्ट ब्लॉक फ्रॉम द पैटर्न। अब क्विल्ट होते हैं, इसके ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, उसका मुख्तलिफ पैटर्न का एक खास मीनिंग, उस हिसाब से उसने 15 सेक्शन को डेवलप किया। One of the basic level, the quilt symbolize the kind of domestic labor performed by the women from the servant class, ठीक है, and also shed the light on the Mrs. Alderman's quilts, and she spent each of her session with the Dr. जॉर्डन। जब भी वो डॉक्टर जॉर्डन के साथ सेशन होता है तो सिलाई कढ़ाई कर रही होती है। ऑन अ डीपर लेवल मैनी क्विल्ट आर सिंबॉलिकली एसोसिएटेड विद माइलस्टोन इन अ वुमेन्स लाइफ को रिप्रेजेंट करते, कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन किया, कहाँ मार्जिनलाइज्ड उसको किया गया। फॉर एग्जाम्पल लो कैबिन पैटर्न सेलिब्रेट द मैरिज बाय पिक्चरिंग द न्यू होम वेयर द कपल विल सेटल। अब एक और जो क्विल्ट पैटर्न अगर आप देखें, जस्ट एज एन आर्मी might raise a flag to signal an approaching threat, ग्रेस हाइपोथेसिस एक अज्यूम करती है अपने माइंड के अंदर कि जिस तरह जो क्विल्ट होता है ना बेड के ऊपर मतलब बिछाया गया होता है, वो बेसिकली एज अ रिमाइंडर होता है उस डेंजर को, उस थ्रेट का पोस्ट बाय द डोमेस्टिक लाइफ जो उसको आने वाली ज़िंदगी में फेस करनी होती है औरत को। लास्ट सिंबल है पोनिस, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रोटैगनिस्ट ग्रेस मार्क्स के कन्फ्यूजन को बिटवीन द गिल्ट एंड इनोसेंट। वो कंफ्यूज ही रहती है कि वो गिल्टी थी इस मर्डर केस में या फिर वो इनोसेंट थी। अपने ड्रीम के अंदर वो रेड पोनीस को देखती है, ग्रो करती हैं फ्रॉम द ग्रेवल पाथ, और वो देख रही होती है कि वो रेड पोनीस तो देख रही है, लेकिन उसे ये रियलाइजेशन भी है कि साल के इस हिस्से में पोनीस ग्रो नहीं करते। वो उसको टच करती है तो रियलाइज़ करती है पेटल्स आर मेड ऑफ क्लॉथ। इसी तरह अपने ड्रीम में नैन्सी को देखती है जिसका मर्डर हो चुका है, जो कि मिस्ट्रेस है मिस्टर थॉमस किनियर की। अब वो जब उसको टच करती है, अप्रोच करती है ग्रेस, तो नैन्सी स्कैटर्ड इनटू द ब्रेस्ट ऑफ द रेड एंड वाइट पोनी पेटल्स। अब ऐसा है कि जो रेड कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेस की गिल्टी होने को, और वाइट उसके इनोसेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चैप्टर मतलब सेक्शन जो 8 होता है पार्ट, उसके अंदर शी कन्फेसेस टू द रीडर दैट दे वर नॉट अ ड्रीम। सो इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द ग्रेस मार्क, किस तरह मर्डर केस में उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, डबल पर्सनैलिटी का केस होता है। एट द एंड जो है वो दोबारा जो है जिमी जो से माफ़ी मांगता है और फिर उसके साथ शादी कर लेती है, और वो जो होते सिलाई कर रही, वो जो बुन रही होती है, सिलाई कढ़ाई कर रही होती है, और साथ साथ उसको फीलिंग होती है कि शी इज़ अ प्रेग्नेंट। लेकिन हो सकता है ये मेनोपॉज का टाइम पीरियड हो औरतों को, जो कि टाइम पीरियड होता है 45-55 का टाइम पीरियड होता है। उसकी बायोलॉजिकल जो चेंजेस उसकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द ग्रेस मार्क, और उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस और उसके चाइल्डहुड, और इसी तरह उसका जो ट्रोमा था, उसकी जो फ्रेंड मैरी की डेथ ने अहम रोल प्ले किया, और किस तरीके से पर्सनालिटी, डबल पर्सनालिटी या मल्टीपल पर्सनालिटी के एक पेशेंट को, उसकी जो लॉस मेमोरी को डॉक्टर जॉर्डन जो है हिप्नोटिज्म के प्रोसेस के थ्रू दूसरे डॉक्टर की मदद लेकर रिस्टोर करता है। सो इट्स ऑल अबाउट द human mind, its complication, problems, and the issues of the women in the Canadian society, patriarchal society, and especially the treatment with the servants. ठीक है, thank you very much.